वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने अपने दायरों में रहते हुए आईनी इदारों के साथ मिलकर मुल्क की खिदमत करेंगे तो तारीख हमें याद रखेगी, वरना आने वाली नस्ल माफ़ नहीं करेगी। कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, आज कौम को तकसीम की नहीं यकजहती की ज़रूरत है। मुल्क को इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ आगे बढ़ना होगा। जिस शख्स ने मुल्क को तकसीम किया उसके मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ, इसमें हमारे लिए भी सबक है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। पंजाब में बिजली सस्ती हुई, कराची में और महंगी हो गई। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मई के एडजस्टमेंट में बिजली ₹2.59 फ़ी यूनिट, जून की एडजस्टमेंट में बिजली ₹3.17 फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। मई का इजाफा अक्टूबर में और जून का इजाफा नवंबर में वसूल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अक्टूबर के बिलों में हतमी इजाफा ₹1.59, जबकि अक्टूबर की निस्बत नवंबर में हतमी इजाफा 58 पैसे फ़ी यूनिट होगा। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इससे पहले बानी पीटीआई ने कहा था, जनरल फैज का सारा ड्रामा उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाने के लिए रचाया जा रहा है। जनरल फैज हमीद का ट्रायल किसी सूरत ओपन नहीं होगा, लेकिन अगर बानी पीटीआई का फौजी ट्रायल हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल ही होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, कौम को पता लगना चाहिए कि बानी पीटीआई क्या करते रहे और उनका 9 मई में क्या किरदार था। एक से वजारत उज़्मा छिन गई और दूसरा आर्मी चीफ ना बन सका, यही उनका मुश्तरका मफाद था। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी 2 सबमरीन्स केबल में खराबी के बाइस है। ज़राए पीटीए के मुताबिक कराची के करीब समंदर में SMW4 केबल में 18 जून को खराबी पैदा हुई। SMW4 केबल में खराबी दूर होने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई जा सकती। AAEI केबल में खराबी ईरान और कतर की रीरूटिंग के बाइस आई। इस केबल में खराबी 27 अगस्त तक दूर होने का इम्कान है। अवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर है, फायरवॉल लगी है या नहीं। कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन पीटीए पर सवालात की बौछार। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने जवाब दिया, वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया कि फायरवॉल लगाई जाए। पीटीए अमल दरामद कर रहा है। फायरवॉल से मुताल्लिक मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत दे सकती है। कायमा कमेटी ने वजारत IT से गुज़िश्ता दिनों इंटरनेट बंदिश की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स और टेलीकॉम सेक्टर के माली नुकसानात की तफसीलात तलब की। जिले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के तरनोल जलसे का NOC मनसूख कर दिया। पीटीआई का आज हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आज का दिन फैसला कुन होगा। वो खुद स्वाबी इंटरचेंज से रैली की क़यादत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने तरनोल जलसे के NOC की मनसूखी के फैसले को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड में पाकिस्तान का मामला रवामा नहीं, अगले माह आएगा। वज़ीर ख़जाना ने तस्दीक कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बताया कि सितंबर के एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आने की उम्मीद है। IMF की शराइत हैं, अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना ज़रूरी है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर न होने की वजह से नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई है। IMF ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त भी लगा रखी है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब और UAE के $3 अरब डिपॉजिट है। स्टेट बैंक का करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि तमाम करेंसी नोटों को तब्दील किया जाएगा। नए करेंसी नोटों पर काम जारी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में गवर्नर का कहना था कि इस साल के आखिर तक नए नोटों की एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे।
इजलास में रुकन कमेटी शाहजेब दुरानी ने कहा कि हम प्लास्टिक के खात्मे पर काम कर रहे हैं और आप प्लास्टिक करेंसी लाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हम प्लास्टिक करेंसी को टेस्ट करेंगे, अब हमने कबूल किया तो जारी करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि 5000 का नोट करप्शन की जड़ है, अगर 5000 का नोट खत्म कर दें तो ये सिलसिला रुक सकता है। ख़वातीन को हिरासानी पार्लियामेंट और कायमा कमेटियों में भी होती है। पीपल्स पार्टी की MNA सहर कामरान का इंकिशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून की MNA नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि खातून के लिबास से मुतल्लिक PTI के MNA इकबाल आफरीदी के बयान पर अफसोस हुआ। PTI की ज़रक़ा तैमूर बोलेंगी ख़वातीन के हक़ूक़ से मुतल्लिक मर्द अरकान पार्लियामेंट को तरबियत की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ के बारे में कोई गलत बात कहे तो वो भी गलत है। तमाम जमातों की ख़वातीन को अपने हक़ूक़ से मुतल्लिक नई कानून साज़ी करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का आदमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जेरा आज भी ना हो सकी। रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल दिए कि वकला सफाई ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल जारी रखने के अहकाम दिए हैं। बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान केशवर का कहना है कि फरहान आसिफ फ्रीलांसर है जो वेब पर काम करता है। उसकी टारगेटेड व्यूअरशिप UK और यूरोप की है। मुलजिम की फेक न्यूज़ के बायस पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। फरहान आसिफ के खिलाफ मुकदमा पैका एक्ट की दफ़ा 9 और 10A के तहत दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम ने एक्स अकाउंट पर इंग्लैंड में चाकूजनी के वाक़े की तस्वीर शेयर की। 17 साला अली अल शकाती को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया गया। झूठे दावे की वजह से बरतानिया में फसादात फूट पड़े। कीर्थर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों और नदी नालों में तुगयानी ने काचू में तबाही मचा दी। गाँव सेवो जमाली के 50 से ज़ायद मकानात को सफाई हत्ती से मिट गए। जानवरों के अस्पताल भी ज़मीन बोस हो गए तो किसमाल डैम के पुश्तों में दरारें पड़ गईं। छन्नी लिंक रोड उखड़ गया। नौशहर और फिरोज़ के 50 से ज़ायद देहात से 4 रोज़ बाद भी बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। शहरियों का इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। 30 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में मुलवली का नाम बतौर पार्टी सदर शामिल न करने पर ANP का अदालत जाने का ऐलान। तर्जमान ANP का कहना है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुलवली सदर मुंतखब हुए। इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात भी फराहम की थी। लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव है। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट बिंडी बेंच में समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद CPO रावलपिंडी पेश न हुए। अदालत का इज़हार बरहमी। आज सुबह 9 बजे CPO पिंडी ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि CPO रावलपिंडी कल पेश न हुए तो वो ओहदे पर नहीं होंगे। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज तातील का ऐलान। ज़राए के मुताबिक फैसला आज PTI के जलसे के ऐलान और एक मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र किया गया।